हम देख रहे हैं देश भर से दिल्ली में आकर के, दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के दुखी होकर के पहले तो इन्होंने पढ़ाई करी और अब प्रोटेस्ट की भी समस्या, प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पधारे हैं। तो देश के लिए, सरकार के लिए कितना दुर्भाग्य है। मैं यहाँ पर एक छात्रा है नीट की जो पढ़ाई करने वाली है, इनसे इनका नाम भी जानेंगे और किन समस्याओं में आए थे बताइए। मेरा नाम अनका है और मैं नीट की एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। तो जैसे आपको पता है कि पहली बार नहीं हो रहा कि एनटीए के तहत जो है कोई एक पेपर लीक हुआ। इससे पहले भी हमने देखा कि नीट का ही पेपर लीक हुआ है और उसके अलावा भी जितने भी एग्जाम्स एनटीए कराता है, वो चाहे सीयूईटी का हो या फिर यूजीसी नेट का हो, बार बार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है एग्जाम्स जो करते हैं उसमें बहुत स्कैम्स हो रहा है। तो चाहे जिस तरीके से आंसर की निकलते हो उसमें हो या फिर अलग अलग जहाँ पे सेंटर्स हो, जैसे सेंटर्स के बात हो तो जहाँ पे सेंटर्स में जो है बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। तो ये पूरा एग्जाम को जो एक मनी मेकिंग स्कीम बना दिया कि हर साल जो है एनटीए जो है एग्जाम्स कराने के लिए जो है स्टूडेंट से जो पैसा लेते हैं वो बढ़ाते जा रहा है, वो चाहे यूजीसी नेट का ही एग्जाम फी जो। तो हमारी सरकार को जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि जो लाखों स्टूडेंट्स है, वो चाहे सीयूटी एस्पिरेंट्स हो या फिर नीट का एस्पिरेंट्स हो, उनका जो है उनका फ्यूचर के साथ जो ये खिला हुआ, तो उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी सरकार को लेना चाहिए और हमारे जो देश का एजुकेशन मिनिस्टर को है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन करना चाहिए। और साथ साथ एनटीए जैसे एक एजेंसी, जो एजेंसी हर बार अपना बस इनएफिशिएंसी प्रूव किया है एग्जाम कराने में, तो उनको जो है डिसमेंटल कर देना चाहिए। जी, शिक्षा देश की रीढ़ होती है और बार बार हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल पर क्या हो रहा है भारत देख रहा है। लेकिन जब ऐसी शिक्षा संसार होती है, भ्रष्टाचार होती है और इनके ही लोग पाए जाते हैं, इनके ही लोग खबर में आ रही है, इनके ही लोग पाए जाते हैं, तो किस प्रकार से ये सुशासन की सरकार समझी जाए। आप शिक्षित नारी शक्ति है, देश की पढ़ी लिखी युवाएं हैं, खुल करके बोलिए। देखिए, हम वही बोल रहे हैं कि ये पूरा एक आइडिया है कि शिक्षा का जो है एक बसारीकरण होना चाहिए, कि उसको जो है प्राइवेट एजेंसीज को बेच दिया जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश का जितने भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे फ्री एंड एक्सेसिबल अफोर्डेबल एजुकेशन हमारा होना चाहिए, वहां पे जो है फी बढ़ाता जा रहा है। उस तरीके से जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनको बंद किया जा रहा है, पर वहीं पे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जो है जो है इनकरेज किया जा रहा है। और अभी जो आप जैसे आपने बोला कि अभी जो केस हुआ है उसमें भी जो है एक बीजेपी का ही वर्कर जो है अरेस्ट हुआ है। तो ये जो पूरा बीजेपी का एजेंडा और सरकार जो हमारे इस देश में कर रहे हैं कि पूरा शिक्षा को जो है बेचने का कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ हम ऐसे इस देश का जो है हजारों सारा स्टूडेंट्स को जो है स्ट्रीट्स पे उतरना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि इस देश में जो है हम लोग शिक्षा को बेचने नहीं देंगे और इस देश में जो है एक्सेसिबल और अफोर्डेबल एजुकेशन जो है हम सबका एक अधिकार है। शिक्षा हम सबका अधिकार है, उसको अधिकार है और उसको हम जो है बेचने नहीं देंगे। देखिए, हमारा देश फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में पहुंच चुकी जनसंख्या में और सभी प्रकार की संसाधन भी है, बहुत कुछ भारत में बिलों की कमी नहीं है। और एक छोटा सा नेपाल जो 12 दिन भी बने हुए नहीं हुआ है, उन्होंने एक कितनी सुंदर डिसीजन ली शिक्षा के क्षेत्र में, जो बोला सरकारी स्कूल में ही सारे के बच्चे पढ़ेंगे, चाहे शासन हो प्रशासन के बच्चे पढ़ेंगे, और सारे प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया। क्या भारत में 12 साल में ये सरकार सोच भी नहीं पाई? ऐसा इनके ध्यान में सवाल नहीं बात आई? भारत के भविष्य के लिए ऐसे सपने नहीं देखे गए इनसे? देखिए, आप वही अगर हम लोग पिछले 12 साल का जो है हम लोग अगर डेटा देखें तो हम लोग यही देखेंगे बहुत सारे स्टेट में, जैसे आप यूपी का ही बात कीजिए, वहां पे बहुत सारा स्कूल जो है बंद किया गया है। जो ये नया एजुकेशन पॉलिसी एनईपी लाके जो है इस देश का बहुत सारा जो प्राइमरी स्कूल है, यूपी स्कूल है, उन स्कूल्स को जो है बंद किया गया है। तो हमारे देश में जो गरीब तबके से लोग आते हैं, जो डिप्राइव सेक्शन से लोग आते हैं, उनको जो है अभी बेसिक स्कूलिंग भी जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हायर एजुकेशन का छोड़ ही दो कि हायर एजुकेशन तक पहुंचने तक का भी जो है लोग सोच नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे नीट का एग्जाम्पल तो हम सबको पता है कि किस तरीके से उसमें लाखों लाखों का जो है फी देके जो है स्टूडेंट्स कोचिंग लेना पड़ता है। उसमें ये जितने भी स्कैम्स होते हैं उसमें ये सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व होता है। तो जिस तरीके से दिन भर दिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है एक इनएक्सेसिबल होते जा रहा है, उसके खिलाफ जो है हमारा एक लड़ाई है। और हमारा यही लड़ाई है कि इस देश में सबको जो है
अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो या फिर पीएचडी का स्टूडेंट हो या फिर यूजी का स्टूडेंट हो। जी, बहुत अच्छी बात बताई। एक संक्षेप में और बात जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने बोला पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी शिक्षा की प्रकाष्ठा होती है, सबसे सुप्रीम लेवल का, उससे आगे पढ़ाई नहीं है। तो आप भारत के लिए अगर शिक्षा में सुधार करना चाहे तो क्या दो तीन पॉइंट ऐसे होंगे जहां से सरकार को सोचना चाहिए, स्टूडेंट को सोचना चाहिए, शिक्षक को सोचना चाहिए, शिक्षण संस्थानों को सोचना चाहिए? ये सबसे पहले जिस तरीके से स्कूल बंद किया जा रहा है, हमारे देश का गवर्नमेंट को है सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम सबका जितने भी स्कूल्स है इस देश में वो अच्छे क्वालिटी का हो। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बेसिक फैसिलिटीज जैसे वो टॉयलेट्स और ये सब भी हमारे बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी नहीं है। तो बेसिक जितने फैसिलिटीज है हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे हो, और कोई भी फी हाइक ना हो, कि सब जो भी कोई भी तबके से कोई स्टूडेंट आए वो जो है पढ़ पाए। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जो है एक खराब टीचर स्टूडेंट रेशियो है, जितने स्टूडेंट्स है उनको उतना टीचर्स नहीं है। हम लोग का यूनिवर्सिटीज का ही बात करें तो बहुत साल तक जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, और जो रिक्रूटमेंट हो भी रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसीज का वायलेशन हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को जो है एड्रेस करना पड़ेगा, प्रॉपर रिक्रूटमेंट होना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर रिजर्वेशन पॉलिसी जो है हमारे देश भर के स्कूल्स में हो, एजुकेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हो, जहाँ पे भी हो। जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, साथ में बहुत सारी बातें बताई जो हम उम्मीद करते हैं सरकार को, समाज को और सुशासन में बैठे हुए सरकार को समझ में आएगी और ये भारत के लिए सुधार का रास्ता खुलेगी। जय हिंद, जय भारत।